सावन की नरम बूंदें जामिया की खिड़कियों से टकरा रही थीं। बाहर आसमान पर गहरे बादलों ने दिन को भी शाम जैसा बना दिया था। दरख्तों की शाखें बारिश के साथ झूम रही थीं और ठंडी हवा के झोंके कभी नरम कभी तेज हाल के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर तलबा के चेहरों को छू रहे थे। हाल की रोशनी मध्यम थी, मगर माहौल किसी तूफान से कम न था। सैकड़ों निगाहें स्टेज पर जमी हुई थी। माइक के सामने एक लड़की खड़ी थी, हबा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जुर्अत और गुरूर की झलक थी, जैसे वो आज अपने अंदर का बोझ लफ्जों में उंडेल देना चाहती हो। हबा ने एक गहरी सांस ली और बोली, ईमान। उसकी आवाज गूंजी, ईमान सिर्फ एक नफ्सियाती सहारा है। लोग उस पर यकीन रखते हैं क्योंकि वो मौत से डरते हैं। उन्हें किसी नादीदा ताकत की जरूरत होती है ताकि वो अपनी कमजोरियों को छुपा सकें। लेकिन हकीकत यह है कि फरिश्ते, जन्नत, तकदीर, ये सब इंसानी तखय्युल की पैदावार है। सामईन में जैसे हलचल मच गई। कुछ तलबा ने जोश में तालियां बजाईं, जैसे वो भी दिल ही दिल में इस ख्याल को सोचते थे, मगर कहने की हिम्मत कभी नहीं जटी। कुछ ने बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देखा, चंद ने तो ज़ेरे लब इस्तिग़फ़ार भी पढ़ा। हबा के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसे लग रहा था जैसे उसने आज का मनाजरा जीत लिया हो। उसी लम्हे बारिश की बूंदें खिड़की से जोर से टकराईं और एक मध्यम सी धुन बनाने लगीं, जैसे वो कह रही हूं, सवालों के बीच भी रोशनी छुपी है, यकीन की राहों में खुशबू बसी है, जो दिल से ढूंढे वही पा लेता है। अंधेरों के बाद ही सुबह हंसती है। हॉल के आखिरी कोने में एक नौजवान खामोशी से बैठा मुस्कुरा रहा था। साद। उसकी मुस्कुराहट तंज की नहीं बल्कि सब्र की थी। वो जानता था कि सवाल करने वाले दिल दरअसल सच्चाई के करीब होते हैं, बस उन्हें रोशनी तक पहुंचने के लिए थोड़ा सफर दरकार होता है। हवा ने माइक बंद किया और नशिस्त पर जा बैठी। दिल के अंदर एक अजीब सा मिला जुला एहसास था। सुकून इस बात का कि उसने अपने नजरियात सबके सामने बयान कर दिए, और बेचैनी इस बात की कि कहीं न कहीं एक खला था जो पुर नहीं हो रहा था। साद के लबों पर बेख्तियार ये अल्फाज आए, काश ये जान ले कि ईमान कमजोरी नहीं, रोशनी है। मुनाजरा खत्म हो गया था, मगर हॉल के अंदर की गर्मी बारिश की ठंडक पर भारी लग रही थी। सब तलबा ग्रुप बनाकर अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे थे। कोई हवा को बहादुर कह रहा था, कोई उसे गुमराह। हवा खामोशी से अपनी फाइल समेटकर हॉल से बाहर निकल गई। बारिश थम चुकी थी, मगर जमीन पर पड़ी बूंदों की खुशबू हर तरफ बिखरी थी। उसके जहन में अब भी अपनी ही आवाज गूंज रही थी, ईमान सिर्फ एक नफ्सियाती सहारा है। मगर दिल के किसी कोने में एक मध्यम सी आवाज मुसलसल सवाल कर रही थी, अगर ये सहारा ना होता तो क्या तो बचपन की वो रातें काट पाती जब तेरे वालिद अस्पताल के बिस्तर पर थे। हवा का कदम लम्हा भर को रुका। उसे याद आया, बचपन में वो महज 12 साल की थी जब उसके वालिद का अचानक इंतकाल हो गया था। उस रात पूरा घर शोर और मातम से भरा हुआ था। हवा ने अपनी मां को सजदे में रोते देखा था। मां की जबान से निकलता हर लफ्ज दुआ था, मगर दुआ का जवाब नहीं आया। उसी दिन हवा के दिल में एक दरार पड़ गई थी। अगले कई सालों तक वो सवाल करती रही, अगर खुदा है तो मेरे अब्बू क्यों गए? अगर दुआएं सुनता है तो हमारी क्यों ना सुनी? कॉलेज में आकर उसने फलसफा और साइंस की किताबों में पनाह ढूंढने की कोशिश की। उसने नेट पर बेशुमार लेक्चर्स देखे, मुल्हिदीन के दलाइल पढ़े और उन्हें अपना सहारा बना लिया। उसे लगा शायद यही असल सच है, कोई नादीदा ताकत नहीं, सब इंसान का तखय्युल है। लेकिन आज मुनाजरा जीतने के बावजूद उसके अंदर का खला मजीद बढ़ गया था, जैसे अल्फाज जीत गए हों मगर दिल हार गया हो। हॉल आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रहा था। बारिश के बाद की ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी। आखिरी सफ में बैठा एक नौजवान अब भी अपनी जगह से नहीं हिला था। उसके सामने खुली हुई नोटबुक पर चंद अल्फाज दर्ज थे, जैसे उसने अभी ही कोई शेर लिखा हो। ये नौजवान साद था। साद बज़ाहिर एक आम सा तालिब इल्म लगता था। सादा लिबास, आंखों पर बारीक फ्रेम का चश्मा और हाथ में हमेशा कोई ना कोई किताब।
लेकिन उसके दोस्त जानते थे कि साद के अंदर एक अजीब सुकून बसता है। वो शोर के बीच भी खामोशी ढूंढ लेता था। साद बचपन से ही सवाल करने वाला इंसान था। वो मजहब को अंधा यकीन नहीं समझता था, बल्कि तलाश की एक राह। उसने अपनी जिंदगी में कई शुबहात, कई सवालात देखे, मगर हर बार उसे लगता कि दिल को चैन सिर्फ उसी वक्त मिलता है जब वो अल्लाह को याद करता है। वो जानता था कि दुनिया में ईमान के नाम पर भी धोखे होते हैं और मुल्हिदाना नजरियात के नाम पर भी, मगर उसका दिल गवाही देता था कि कहीं ना कहीं रोशनी जरूर है, और वो रोशनी अंधेरों को काट सकती है। उसकी नोटबुक पर लिखा था, यकीन अंधे अकीदत नहीं, रोशनी है। सवाल अंधेरा नहीं, सफर है, और जो दिल से ढूंढता है वो कभी खाली नहीं लौटता। साद ने कलम बंद किया और खिड़की के बाहर बादलों को देखा। उसके दिल में ख्याल आया, ये लड़की सवाल कर रही है। सवाल गलत नहीं, लेकिन अगर उसे जवाब ना मिला तो ये सवाल ही उसके लिए जंजीर बन जाएंगे। इसकी निगाह हॉल से बाहर निकलती हवा पर जा टिकी। उसने बस इतना सोचा, वक्त आने पर बात होगी, अभी नहीं।